हाय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज का जो ये एनर्जी अपडेट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज है यहाँ पर। और ये जो हैवी एनर्जीज है वो इस बात की एनर्जीज है कि आपके अगेंस्ट किसी ने अगेन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा था। जो भी थर्ड पार्टीज हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वो सामने से है, चाहे जो हिडन एनिमीज होते हैं वो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई गाइज। लेकिन जिन भी लोगों ने ये करने की कोशिश की है आपके अगेंस्ट, कुछ ब्लैक रिचुअल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइज। अगर हाल फिलहाल में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स आए थे जहाँ पर कोई आप पर हमला कर रहा है, कोई जानवर आप पर हमला कर रहा है, कोई सांप आपको काट रहा है, या फिर कोई ऐसी डरावनी आवाज़ें सुनाई देना या दिखाई देना, या फिर आपने कुछ डरावना सपना देखा था, या फिर रियल लाइफ में आपको किसी ने काटा, मतलब किसी इंसेक्ट ने काटा, या फिर कुछ ना कुछ सडनली आपके अंदर फियर जनरेट हुआ होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सडनली आपके जो हार्ट है, हार्ट के पैल्पिटेशंस बढ़ जाना, दिल की धड़कनें सडनली बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा डर महसूस होना, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा अनईजी अगर आपने फील किया है इन 2-4 दिनों में, या फिर आप कर सकते हो आने वाले समय में, ये भी एनर्जीज हैं। तो देखो, कोई ना कोई आपकी एनर्जीज के साथ, आपके चक्रास के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। खास करके आपके फाइनेंसेस को, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके बीच में डिवोर्स हो जाए। अगर आप लवर्स हो, आप शादी करना चाहते हो तो आपका पार्टनर आपको भूल जाए, आपको छोड़कर किसी और से, इनके घर परिवार में जो भी इनके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं उस इंसान के साथ शादी कर ले। तो ये, या फिर आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस केस में भी जेलस होकर ये लोग ये सब कर रहे हैं गाइस। और देखो, इनकी कड़ी नज़र है आप पर। अगर आप पब्लिक फिगर हो, आपका खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर ये आपके ऑफिस में ही है, आपके साथ काम करते हैं जिनकी नज़रें आप पर हैं। अगर आप पब्लिक फिगर नहीं भी हो तो भी इनका आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा नज़रें होती है। और देखो, हर फॉलोवर आपका फ़ैन नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रखो। कुछ फॉलोवर्स जासूस होते हैं जो खुद थर्ड पार्टीज़ होते हैं और आपके चैनल्स को भी फॉलो करते हैं ताकि आप पर वो निगरानी रख सके। जैसे कि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मतलब यहाँ पर कुछ मेरी फीमेल व्यूअर्स खुद टैरो रीडर्स हो सकती हैं। वो खुद टैरो रीडर है, आप खुद चैनलर हो सकते हो, आप चुनी हुई आत्मा हो, चोजन वन हो, आपके खुद के चैनल्स हो सकते हैं, आपके खुद के इंस्टाग्राम पेजेस हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को अवेयर करते हो, गाइड करते हो। आप मेल भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स ही है, जिसका भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। फिर आप वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन आप चुनी हुई आत्मा हो, और चुनी हुई आत्मा को हमेशा ख़त्म करने की साजिशें रची जाती हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ ब्लैक रिचुअल्स किए जाते हैं थर्ड पार्टीज़ के माध्यम से, कार्मिक जितने भी होते हैं उनके माध्यम से। कभी-कभी तो घरवाले ही ये सारी चीज़ें कर देते हैं क्योंकि वो उनके कार्मिक होते हैं। अगर देखो, ये बात सुनने में अजीब लगेगी और कोई शायद ट्रिगर भी हो सकता है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स हद से ज़्यादा नार्सिसिस्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब इनकी आपसे कभी बनी ही नहीं। आपके विचार और इनकी विचारधाराएँ जो है वो पूरी तरीके से डिफरेंट, पूरी तरीके से अलग। और आपको कभी-कभी ये भी महसूस हुआ होगा कि शायद इतना दर्द आपके लाइफ में क्यों है, और ये आपके घरवाले ही हैं। तो कुछ आपके घरवाले ही आप पर कर रहे हैं, ये अफ़सोस के साथ बताना पड़ रहा है, बिकॉज़ ये भी सच्चाई यहाँ पर निकल कर आ रही है। और कुछ केसेस में जितनी भी मेरी
फीमेल व्यूअर्स है तो ये कोई आपके इन लॉज साइड की फीमेल है, ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये आपके ऑफिस में भी कोई टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। नेबर में भी कोई टॉक्सिक फीमेल यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है, और आपको शायद इंट्यूशन आ रहा है जब मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, तो ये लोग कौन-कौन है, राइट? आपको खुद पता है बिकॉज़ आपकी अंतरात्मा आपको सब चीज़ें यहाँ पर बता रही है, राइट? अब देखो, इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था आपको पूरी तरीके से खत्म करने का। अब वो किसी तरीके से भी फिजिकल वे में भी हो सकता है, आपके रिश्ते को भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लाइफ को भी खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इनकी जो चाल थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई तो थर्ड पार्टी है गाइस जो आपके अपडेट्स उसकी मदर को जाकर देती है, राइट? मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी सिस्टर इन लॉ आपकी सभी बातें सुनती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। सिस्टर इन लॉ या किसी की जेठानी हो सकती है गाइस, ये आपकी सभी सोशल एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखती है, और या फिर आपके घर में रह रहे हो तो घर में भी सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है, और ये सभी चीज़ें जाकर या तो आपकी सास को बताती है या फिर उसकी माँ को बताती है जो आपकी सास है, राइट? ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मतलब बहुत पागल किस्म के लोग हैं जिनकी चेतना पूरी तरीके से रूट चक्रा में अटकी हुई है। बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ये लोग जी रहे हैं। इन्हें चुगली करना, इधर की बात उधर करना, इन सब में ये लिप्त हैं, और ये लोग किसी के पास गए थे जो तांत्रिक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये कोई हिंदू एस्ट्रोलॉजर भी है किसी केस में, और कुछ केसेस में ये कोई मौलाना की एनर्जी है जो मुस्लिम तांत्रिक की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। और ये जो भी महिलाएं हैं, खास करके 2 महिलाएं गई थी इसके पास। अब ये एक फीमेल और उसकी नेबर फीमेल कोई हो सकती है जिन दोनों के बीच में करंटली झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर किसी ने किसी को एक्सपोज कर दिया है थर्ड पार्टी ने। ये बहुत अलग-अलग चैनल मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहे हैं गाइस, बिकॉज़ कलेक्टिव्स के लाइफ में अलग-अलग टाइप के सीन्स, सिनेरियोज़ है ना, तो ये बहुत अलग-अलग तरीके के छोटे-छोटे मैसेजेस यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं। तो आपके साथ जो एनर्जी मैच हो रही है, जो मैसेजेस मैच हो रहे हैं, वही आपको रखना है गाइस। तो ये देखो, ये 2 महिलाएँ किसी के पास गई थी, आपके बारे में पूछताछ करने के लिए, और इनमें से एक ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसा दिया था इस इंसान को, और ये बोला गया था कि अ, आपको और आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाएगा, राइट? ये इसने कुछ ना कुछ गारंटी दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बार-बार जा रही थी पूछने के लिए, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो हमेशा इसे शायद एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा था, और ये बोल रहा था कि वेट करो, हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनल इसने कुछ ना कुछ अगेन ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल हो चुका है, और ये इस बार इस तरीके से असफल हो चुका है कि इस तांत्रिक पर भी आ पड़ी है गाइस। अब इस तांत्रिक का ये होने वाला है कि इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसकी जो भी सिद्धियाँ है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी, इसने जो भी साधना की है वो पूरी तरीके से रिवर्स्ड में चली जाएगी। देखो, इंसान को अगर कुछ शक्तियाँ मिली है ना, तो वो किसी और का बुरा करने के लिए नहीं मिली होती है। अगर कोई इंसान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, मिसयूज़ करता है, तो उसका हाल भस्मासुर के जैसे हो जाता है। खुद की ही शक्ति उसे विनाश के द्वार खोल देती है। आपके पास जो भी है, इंट्यूशन पावर आपका अच्छा है, जो कुछ भी पावर्स है आपके पास, जो भी आपने सिद्धियाँ प्राप्त की है, साधना जिसने की है, उसका इस्तेमाल आपको जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए करना होता है। माँ पृथ्वी के लिए करना होता है। जो जीव-जंतु किसी से हेल्प नहीं माँग सकते हैं, प्राणी, पशु, उनकी हेल्प करने के लिए करना पड़ता है। जिन लोगों के साथ सच में अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उन्हें जस्टिस दिलवाने के लिए करना होता है। ना कि लोगों के बीच में अलगाव क्रिएट करने के लिए, ना किसी पर सीधे उसे इस दुनिया से ही ऊपर उठाने के लिए। और ये जो भी लोग कर रहे हैं ना, बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है। बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है। इसी वजह से ये जो नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। तो ये भी इसका पार्ट है, जो आपके लाइफ के थर्ड पार्टीज़ है, ये जो महिला है, चाहे पुरुष है, ये भी इन्हीं आबादी का हिस्सा है जो बहुत जल्द चली जाने वाली है। बहुत कम दिन बचे हैं इनके, ओके? और ये भी सच्चाई है गाइस। तो अब ये जो तांत्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहा है,
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बिकॉज़ इसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपके साथ ऐसी कौन-सी शक्तियाँ चल रही है। जब इसने पूरी तरीके से डीपली देखा गाइस, तो कुछ मेरे व्यूअर्स सभी के लिए नहीं है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये जो भी साधक होते हैं गाइस, जिन्होंने भी अपने पास्ट बर्थ में, पूर्व जन्म में बहुत कड़ी से कड़ी साधना की है और इस लाइफ टाइम में सडनली आपकी वो साधनाएँ बीच में एक्टिवेट हो गई और उस दौरान आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, आपके पार्टनर से आप अलग हो गए या फिर आपकी लाइफ में बड़े-बड़े टावर मूवमेंट्स आना शुरू हो गया, आपके अपने रिश्ते, नाते, दोस्त, परिवार सब आपसे छूटने लगे, आपका जॉब करियर जो भी है वो आपसे छूटने लगा। तो ये जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई ना, तो वहाँ से आपकी पास्ट बर्थ की जो भी साधना है वो भी ट्रिगर हुई है। कुंडलिनी भी वहाँ से जागृत हो रही है आपकी और पास्ट बर्थ में जहाँ पर रुकी थी, जो साधना रुकी थी या जहाँ से आप वो आपका पर्पस पूरा नहीं कर पाए, तो वो पर्पस इस लाइफ टाइम में आपको पूरा करना है। तो आपके साथ बहुत सारी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ चल रही हैं। अब उन शक्तियों का मैं नाम नहीं लूँगी, ज़िक्र नहीं करूँगी, जो साधक है उन्हें पता है उनके साथ कौन-सी शक्ति यहाँ पर चल रही है, राइट? तो वही शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है और जब-जब ये आप पर तंत्र क्रिया करते हैं, जो भी तांत्रिक है, चाहे कोई हिंदू एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष है या जो भी इंसान है ये, और ये जो महिलाएँ हैं, 1 है चाहे 2 है, इन पर वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टेंटली बैकफायर हो रही हैं। इस महिला के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने वाले हैं या ऑलरेडी ये किसी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रही है और बहुत कुछ इसके लाइफ में आगे घटित होने वाला है। क्योंकि ये रुक नहीं रही है, ये सुधर नहीं रही है। नेचर ने बहुत बार चांस दिया है लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो वो फिर अलग तरीके से इसे दूर किया जाएगा। अगर आप किसी स्पेशल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो कार्मिक्स को पूरी तरीके से हटाने के लिए फिर डिवाइन को जिस तरीके से इंटरवेंशन करना होगा, उस तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो अब इनकी लाइफ में है टावर की एनर्जीज़ और ये टावर जो है गाइज़, वो किस तरीके से इनकी लाइफ में तबाही मचाने वाला है, वो भगवान को ही पता होगा। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है और जजमेंट भी यहाँ पर हो रहा है गाइज़, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और जो भी इन लोगों ने आप पर कुछ भी ये क्रियाएँ करवाई हैं, वो इन पर इस तरीके से बैकफायर होगी कि आपके पार्टनर और इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने एक अच्छे कनेक्शन को, एक पॉजिटिव कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश की या फिर आपके फाइनेंसेस को भी स्पॉइल करने की कोशिश की है, तो अब इन्हें डाउनफॉल देखना पड़ेगा। अब इनकी लाइफ में डेब्ट्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डाउनफॉल आने वाला है और ये जो भी इन्होंने जिस भी तरीके की क्रियाएँ करवाई है गाइज़, उससे कहीं ज़्यादा लौट कर इनकी लाइफ में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ आपके पीछे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, आप चुनी हुई आत्मा हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साइन सिम्पटम्स आपको पहले ही पता चल जाते हैं गाइज़ और यही आपका बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आपको और ज़्यादा आप जो भी साधना कर रहे हो वो और ज़्यादा बढ़ा देनी है। अगर आप साधक नहीं हो, अगर आपको कोई भी चीज़ का पता नहीं है, तो आप सिंपली हनुमान जी को सरेंडर कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। इससे आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको कहीं न कहीं पर प्रोटेक्शन मिलता है गाइज़। और हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता है, तो वो बहुत जल्द आपकी हेल्प करते हैं। तो ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए गाइज़ और जिस भी ऊर्जा को आप मानते हो ना, उन्हें सरेंडर करो, उनसे प्रोटेक्शन आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, कोई बहुत ज़्यादा तामसिक ऊर्जाओं में फँसा हुआ है, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा उन चीज़ों से आपको भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा कहीं न कहीं पर आपको भी पॉज़िटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। जब तक आप सात्विक आहार नहीं लेते हो, जब तक आप सात्विकता की तरफ आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक आप पर होने वाले ये जो भी अटैक्स होते हैं, वो कम नहीं हो पाते हैं गाइज़ और ये सच्चाई है। बिकॉज़ देखो, क्योंकि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़, इसलिए मैं वो बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको सात्विक प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका शील्ड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपको अल्कोहल से दूर रहना होगा, जो भी ड्रग्स एडिक्ट है उनसे दूर रहना होगा, स्मोकिंग से दूर रहना होगा, जो भी आप लोअर वाइब्रेशनल वीडियोज़ देखते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स होते हैं जो आपकी लस्ट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं या फिर आपके अंदर का एंगर बढ़ा देते हैं, आपके अंदर का फ़ियर बढ़ा देते हैं। ऐसे सभी इंटरनेट जो भी कंटेंट है उसे स्किप कर देना है।
ये उनकी चाल है कि आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में वहीं पर स्टक रखना। इसीलिए बार-बार जो वेब सीरीज़ आती है, व्हाटएवर जो कुछ भी हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास लेवल पर जा चुके हैं। वो इसीलिए है बिकॉज़ वो चाहते हैं कि सभी जो जनता है ना, वो उसी लोअर फ्रीक्वेंसी में फँसी रहे, रूट चक्र में फँसी रहे। उससे वो ऊपर उठ ना सके। ये सब कॉन्स्पिरेसी है गाइज़। आई होप आप लोग उतने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हो कि आपके समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पर। जिन लोगों के समझ में आ रहा है वो अवेयर हो चुके हैं, उन्होंने वो सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, वो सभी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी भी पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा और आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाना होगा। ये भी वार्निंग मैसेजेस यहाँ पर हैं। अदरवाइज़ इस तरीके के साइकिक अटैक्स, डेविल अटैक्स आप पर होते रहेंगे, ये भी सच्चाई है बिकॉज़ डेविल्स को और जो भी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ होती है, उन्हें लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ही वो टारगेट करते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी पर वो कुछ नहीं कर पाते। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो इंस्टेंटली बैकफायर होगी, जो यहाँ पर बैकफायर ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जिस पर से बैकफायर नहीं हो रही है, समझ लीजिए आप खुद लोअर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो। पहले खुद की चेतना को ऊपर उठाओ, तभी ये बंद होगा। ये भी मैसेज यहाँ पर है। तो यही है क्लैरिटी गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।